एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी किसान संगठनों की एकता। ऐसे 580 के करीब छोटे बड़े किसान संगठन थे जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब इस एकता में दरार आती दिख रही है। हिंसा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा में फूट। दुखी हैं, इसलिए आज अपने इस धरने को समाप्त करते हैं। किसान यूनियन के भानु गुट ने चिल्ला बॉर्डर किया खाली। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए फूट से किसान नेताओं की बढ़ी आपसी तलखी। चिल्ला बॉर्डर भी खाली कर दिया। आज तो चले गए होंगे, तो पहले चले गए थे सरकार के पास। आंदोलन को बीच में छोड़ के जाना तो अच्छी बात नहीं है। पिछले 58 दिनों से नोएडा से सटे दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने जो रास्ता रोक रखा था, देर रात वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। इस वक्त चिल्ला बॉर्डर का नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है उसे खोला जा रहा है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी उसे हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर क्रेन्स भी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो सामने बोल्डर्स लगाए गए थे बैरिकेड्स के सामने, उन बोल्डर्स को भी हटा दिया है। यहाँ पर लगातार जो है काम जारी है, जहाँ एक और जो अन्य सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो अपने कार्य में जुटे हुए हैं, बैरिकेड्स हटाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, जहाँ दिल्ली खत्म होता है और जहाँ नोएडा शुरू होता है, जहाँ पर किसान जो हैं अपना तंबू लगाए बैठे थे, अब वो तंबू भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। रास्ता खुलने से आम लोगों को राहत मिली है, लेकिन संकट अब संयुक्त किसान मोर्चा के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि इस रास्ते के खुलते ही कई किसान गुटों की राह हमेशा के लिए जुदा हो गई है। जिन लोगों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया उनका विरोध करते हैं, जिन लोगों ने पुलिस को मारा उनका विरोध करते हैं, जिन्होंने उद्यमता की उनका विरोध करते हैं। इस दुखी से दुखी हैं, इसलिए आज अपने इस धरने को समाप्त करते हैं। माना जा रहा था कि दिल्ली की हिंसा का साइड इफेक्ट किसानों की गुटबाजी को सतह पर ला देगा, और अब वही हो रहा है। आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे अखिल भारतीय मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने न सिर्फ घर वापसी का ऐलान किया, बल्कि जाते जाते राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप भी लगा गए। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी 500 बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने वीएम सिंह को पहले ही खुद से अलग कर दिया था, लेकिन वो अपने दल बल के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर टिके थे, और बुधवार को उनके ऐलान के बाद वहाँ मौजूद दूसरे संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। अब देखिए गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, और बिल्कुल आगे की तरफ वीएम सिंह का टेंट लगा हुआ है, और इस टेंट के सामने यहाँ पर जो किसान हैं वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों तरफ आप देखिए तमाम सारे जो किसान हैं वो कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इन लोगों से पूछते हैं क्या अभी डिमांड कर रहे हैं। वीएम सिंह साहब बोले हैं कि वो किसान से वापस ले रहे हैं, घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। वीएम सिंह कह रहे हैं कि वो तो आंदोलन से हट रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। ये आपसी विरोध और एक दूसरे के खिलाफ ये नारेबाजी बता रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा में अब सब कुछ ठीक नहीं है। जो कल तक एक दूसरे के साथ खड़े थे, वो अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। वे कल तो साथ थे, उनके लोग नहीं गए ट्रैक्टर लेकर। आज कैसे मतलब पुलिस ने एक FIR लिखी, ऑर्डर का, आंदोलन छोड़ कर चले गए। ऐसे लोगों को आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, घर बैठ कर अपना बिजनेस करना चाहिए। आंदोलन तो चल रहा है, आंदोलन को बीच में छोड़ के जाना तो अच्छी बात नहीं है। वही एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है, इनसिग्निफिकेंट कोई लोग जाए उसमें कोई बात नहीं है। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन की बागडोर संयुक्त किसान मोर्चा संभाल रही है, जिसका प्रतिनिधित्व 40 के करीब किसान संगठन सामूहिक तौर पर कर रहे हैं। लेकिन इसको समर्थन 580 के करीब गुटों का हासिल था। लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद अब पैदा हुआ आपसी मतभेद मनभेद में बदलने लगा है, और मुमकिन है कि इससे आंदोलन कमजोर भी पड़ सकता है।
बहुत संभव हो कि आज इन किसान संगठनों के बीच फिर संवाद होगा। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। किसान आंदोलन को दागदार करने वाले हुड़दंगियों की बात हम लगातार कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के रक्षकों की भी तारीफ होनी चाहिए। ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों के हमले में दिल्ली पुलिस के करीब 400 जवान घायल हैं। आपको दिल्ली के ऐसे ही रक्षकों से मिलवाते हैं। कहीं बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, कहीं पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश हुई, तो कहीं पर पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ हमले हुए। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में ये कैसी गुंडागर्दी हुई, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हुड़दंगियों के इन हमले में दिल्ली के रक्षकों ने कैसे दिल्ली की हिफाजत की, आज कहानी उन्हीं हीरो की। बुराड़ी के एसएचओ पूरन चंद यादव की तैनाती लाल किले पर ही थी। जब वो अपने घायल साथी को लेकर अस्पताल जा रहे थे तो बवालियों ने उन पर भी हमला बोल दिया। पुलिस वालों का कहना है कि हुड़दंगियों को रोकने के लिए चूंकि कम से कम ताकत का इस्तेमाल करना था, लेकिन हुड़दंगियों को रोकने में काफी चोट आई। और मैं क्या भी था, इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था, फिर मुझे पता नहीं क्या। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचाव हो पाया है। 26 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर से रूट तोड़कर अक्षरधाम की तरफ जाने वाले ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करती इन बहादुर महिला पुलिस कर्मियों की जाबाजी देखिए। जब ट्रैक्टर पर चढ़े हुए हुड़दंगी जबरन बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो इंस्पेक्टर पुष्पलता और सब इंस्पेक्टर सुमन उनके आगे डटकर खड़ी हो गई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद वहां मौजूद थे, लेकिन दोनों बहादुर बेटियों ने किसी को आगे जाने नहीं दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद दूसरे रूट से कुछ हुड़दंगी अक्षरधाम की तरफ बढ़ गए, जहां जोरदार हंगामा हुआ। समसपुर जागीर के पास तैनात आईपीएस अधिकारी पुखराज कमल भी हुड़दंगियों के शिकार हो गए। जॉइंट सीपी आलोक कुमार के मुताबिक आईटीओ से पहले यहां भी ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई। इनको रोकने के लिए पुलिस ने जो टीयर गैस शेल्स हैं वो काफ़ी यूज़ किए। उसी यूज़ करने के बाद जो है ये जो जितने भी फार्मर्स थे वो और ज़्यादा उपद्रव करने लग गए, और ज़्यादा वॉयलेंट हो गए और ज़ोर से बैरिकेड्स को ट्रैक्टर्स उन पे चढ़ाने लग गए। कोई एक पत्थर जो है वो मेरे सर पे भी आके लगा, जिसकी वजह से फोरहेड पे जो है एक टीयर भी हुआ है। हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। यहाँ से कुछ हुड़दंगी आगे बढ़कर पहले आईटीओ और फिर लाल किले तक पहुँच गए और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने देश का सिर नीचा कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली के नजफगढ़ बॉर्डर पर भी जमकर बवाल हुआ। हुड़दंगियों के हमले में एसएचओ बलजीत सिंह के दोनों हाथ टूट गए। बलजीत सिंह का दावा है कि कई हुड़दंगी शराब के नशे में भी थे। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ
झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लट्ठों से वार किया। मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है। गणतंत्र दिवस को हुई गुंडागर्दी में 394 पुलिस वाले घायल हुए, कई अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। 428 बैरिकेड, पुलिस की 30 गाड़ियां और 6 कंटेनर तोड़े गए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने अस्पताल जाकर पुलिस वालों से मुलाकात भी की है। दिल्ली हिंसा मामले में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं ताकि हुड़दंगियों का हिसाब हो सके। तो हम आपको लगातार एक एक कर स्पेशल रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसे देश कभी भी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि वो शर्मनाक तस्वीर थी। उसी तस्वीर से जुड़ा नया खुलासा अब हुआ है। उस शख्स की पहचान हुई है जिसने 26 जनवरी को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह धर्म विशेष का झंडा लहरा दिया था। नाम युगराज सिंह, उम्र 20 साल, पेशा खेती किसानी, जमीन सिर्फ 3 एकड़, निवासी तरन तारन पंजाब। ये है इस वक्त देश की सबसे चर्चित उस तस्वीर से जुड़ी वो ताज़ा हकीकत जो दिल्ली में 26 जनवरी को हुई किसान हिंसा के बाद ABP न्यूज़ की पड़ताल में सामने आई है। ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए आंदोलनकारी किसानों ने जब सारी हदों को तोड़ते हुए ऐतिहासिक लाल किले पर धावा बोल दिया था, लाल किले की इसी तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया। देश की शान कहे जाने वाले लाल किले पर तिरंगे की जगह ये केसरिया झंडा युगराज नाम के इस नौजवान ने लगाया था। युगराज ने लाल किले के उस खंबे पर इस झंडे को लहरा दिया था जहां हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, और एक नहीं 2-2 झंडे उस खंबे पर फहरा दिए थे। ये तस्वीरें सवालों के साथ सिर्फ देश में ही सुर्खियां नहीं बनी, पाकिस्तान जैसे विरोधी देशों ने इस तस्वीर को अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार इस तस्वीर से कई झूठ जोड़कर किया। तब तस्वीर से जुड़ी पूरी कहानी को सामने लाना जरूरी हो गया। ABP न्यूज़ ने पड़ताल की तो पता चला लाल किले पर इस केसरिया झंडे को लगाने वाला युवक युगराज सिंह है। 20 साल का युगराज पंजाब के तरन तारन जिले के वां तारा सिंह गांव का रहने वाला है। युगराज का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। पूरा परिवार खेती करता है। सिर्फ 3 एकड़ जमीन है। युगराज 3 बहनों के बीच इकलौता भाई है। परिवार और गांव के लोगों के मुताबिक युगराज कुछ दिन पहले ही किसानों के साथ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पहुंचा था, और लाल किले की यही शर्मनाक तस्वीर जब सुर्खियां बनी तो युगराज को गांव के लोगों ने पहचाना। गांव के लोग अब युगराज के बारे में साफ सुथरे दावा कर रहे हैं। गरीब परिवार आ, गरीब परिवार चों आउंदा मुंडा है। नेचर बहुत वधिया मिलनसार मुंडा वा, साडे नाल खेडदा रहा वा। गुरु दी बाणी नूं बड़ा ध्यान, क्योंकि अमृत छकिया गुरुदार ने ते गुरु साहब ते बाबे तरन सिंह शहीद बड़ी सेवा करदा वा। ठीक है, बड़ा मिलनसार ठंडे सुभाਅ दा मुंडा वा। बच्चा किसी के बहकावे च आके उत्थे खलोते जिस तरह नॉर्मल आप खलोते हुए किसी नूं कह दे चल तूं चढ़ जा यार मार के छाल, आम तौर पर गल हो जाती है। तो उस तरीके दे नाल वो बच्चा उत्थे चढ़ गया। कोई वो मतलब कि जे आपां कोई बैकग्राउंड जां उहदा कोई इहो जिहा इतिहास नहीं गा पिछला कि उन्होंने कोई माड़ा काम किया होवे जां वो साडे देश दे विरोधी होण, देश मतलब कि साडे देश विरोधी ताकतां नाल जुड़े होण, इहो जिहा कोई मतलब साडी नज़र ते पिंड विच वेखण नूं। युगराज को उसके गांव वाले सीधा साधा नौजवान और बहकावे का शिकार बताते हैं, लेकिन युगराज से जुड़ा पूरा सच क्या है ये जानने में पुलिस जुटी है। उसके परिवार से सवाल हो रहे हैं, मामले की हर एंगल से जांच हो रही है, लेकिन लाल किले पर तिरंगे की जगह इस झंडे को फहराने वाला युगराज अभी कहाँ है ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।